नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर भारी प्री मानसून एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश के राज्यों पर पिछले कई दिनों से काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, खासतौर पर उत्तर भारत के हिस्सों पर और देश के सेंट्रल राज्यों पर इस समय जो तापमान है वो 40 डिग्री या फिर उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इन भागों पर तापमान इतना होने की वजह उत्तर पश्चिमी हवाएं थी जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से आ रही थी और वहाँ पर रेतीले इलाके हैं और जब भी उस क्षेत्र से होकर हवाएं निकलती है तो वहाँ पहले से ही तापमान इतना अधिक पहुंच चुका है कि जब भी वहाँ से हवा उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचती है तो इन भागों पर भी ये हवाएं गर्मी को काफ़ी अधिक बढ़ा देती है। कुछ हिस्सों पर ऐसा भी देखा गया था कि यहाँ पर लू की स्थिति भी देखने को मिली थी, पर लेकिन अब इन भागों पर स्थिति बदलने वाली है क्योंकि कल 9 मई को ही जो हवाओं का रुख था उत्तर पश्चिमी की जगह उत्तर पूर्वी और साथ ही दक्षिण पूर्वी हो गया था, यानी नमी वाली हवाएं चलने लगी थी। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हवाओं का रुख है वो अभी भी दक्षिण पूर्वी हो चुका है। मौसम को और तरीके से अच्छी तरीके से जानने से पहले एक बार हम वेदर सिस्टम देख लेते हैं कि 11 मई को जो मौसमी सिस्टम की जो स्थिति रहेगी वो क्या होने वाली है। इस समय आप देखें कि एक WD है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर आ पहुंचा है और इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन भी है जो कि सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर विकसित हुआ है और एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो बिहार के ऊपर है। इन दोनों चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से एक ट्रफ लाइन है जो कि पंजाब से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक पहुंच रही है और वहां से ये ट्रफ लाइन नीचे दक्षिण में उड़ीसा तक बन रही है। इन ट्रफ लाइन के आसपास जो भी हवाएं होती है वे ऊपर की तरफ इसमें दक्षिण पूर्वी नमी वाली हवाएं चलती है और नीचे की तरफ जो हवाएं रहती है वे उत्तर पश्चिमी रहती है, यानी कि जो मौसम की जो गतिविधियां होती है वे इस ट्रफ के आसपास अधिक होती है और इस ट्रफ के पास ही सबसे अधिक बादल बनने की संभावना बनती है और यहीं पर आपको अब आने वाले दिनों पर बारिश देखने को मिलने वाली है। ये जो नीले रंग में हमने आपको हवाएं दिखाई है ये उत्तर पश्चिमी हवाएं है, पर लेकिन जो रेड कलर में हमने आपको हवाएं दिखाई है ये नमी वाली मॉइस्चर वाली हवाएं है जिनसे बारिश अब होने वाली है। 11 मई को आप देखें कि जम्मू कश्मीर पर WD की वजह से जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और मैदानी हिस्सों पर आप देखें कि इस सर्कुलेशन की वजह से एक बड़े इलाके पर पंजाब पर कई स्थानों पर बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान इन भागों पर कई स्थानों पर आपको 11 मई को बारिश देखने को मिलेगी। और बारिश से पहले इन भागों पर क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है यहाँ पर धूल भरी आंधी चलने और बादलों की तेज गर्जना होने की भी पूरी संभावना इन भागों पर रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड पर ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुँची और इन राज्यों के ऊपर ही घूमने लगी, जिससे कि यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ उठी क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी काफ़ी करीब है, जिससे कि मॉइस्चर काफ़ी मात्रा पर यहाँ पहुँचा और यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ गई, यहाँ बादल बने और आपको भारी एक्टिविटी इन भागों पर देखने को मिली। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान इन भागों पर जैसा हमने आपको बताया था इन सभी इलाकों पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी इन भागों पर देखने को मिली है और कुछ हिस्सों पर यहाँ पर बिजली गिरने की भी घटनाएं देखने को मिली है। फिलहाल 11 मई को भी इन भागों पर बारिश जारी रहेगी, पर लेकिन जो बारिश पहले हो रही थी उसकी अपेक्षा इन भागों पर कम हो जाएगी क्योंकि जो सर्कुलेशन बना था वो थोड़ा सा पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ पहुंचा है। पर लेकिन फिर भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर आपको कुछ हल्के से मध्यम बारिश 11 मई को भी देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल पर इस दौरान 1-2 स्थानों पर इंटेंस एक्टिविटी होगी। इस एंटी साइक्लोन की वजह से आप देखें जो हवाएं पहले बिहार की तरफ जा रही थी वो अब पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर काफ़ी तेज़ी के साथ पहुंचने लगी है, जिससे कि पूर्वोत्तर भारत पर घने बादल बनेंगे और यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी भागों पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 11 मई को देखने को मिलेगी। देश के दक्षिण भारत के राज्यों पर भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और इन भागों पर 11 मई को भी यही एक्टिविटी जारी रहेगी क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ आप देखिए कि यहाँ इस ट्रफ लाइन की वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर यहाँ पर आपस में टकरा रहा है, जिससे कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस जोन डेवलप हुआ है। इसीलिए शायद इसी की वजह से जो हमारे तटीय कर्नाटक है, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन सभी भागों पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी और केरल और तमिलनाडु पर इन भागों पर 1-2 स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बौछारें भी इस दौरान देखने को मिल सकती है।
मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, पर मध्य प्रदेश पर मौसम अपेक्षाकृत जो बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी वे कम होने की संभावना है। पर लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश पर आपको कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है 11 मई को। आगे बढ़ते हुए 12 मई के मौसम को देखें तो 12 मई को आप देखिए कि WD जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों पर आ पहुंचा है। सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए पंजाब के ऊपर है और अब आप देख सकते हैं कि जो बारिश की जो गतिविधियाँ थी वे देश के मध्य भारत के राज्यों पर भी बढ़ी है, जिनमें आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान के पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन भागों पर भी आप देखें कि अब मॉइस्चर वाली हवाएं इन भागों पर पहुंची है और यहाँ भी आपको 12 मई को कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बारिश से पहले जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि धूल भरी आंधी चलेगी, क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है। इस WD की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले जो पहाड़ियाँ रहेंगी वहाँ हल्की बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है। इस सर्कुलेशन की वजह से जो बिहार के ऊपर बना हुआ था वो थोड़ा सा फुटहिल्स की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसलिए जो बारिश पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर थी वो बंद हो जाएगी। पर लेकिन बिहार के पूर्वी हिस्से, झारखंड पर एक बार फिर से मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिलने वाला है। 12 मई को यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी, उड़ीसा पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी और छत्तीसगढ़ पर भी इस दौरान कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में पहले की तरह अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा और 12 मई को भी इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस ट्रफ लाइन की वजह से दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इंटेंस रहेगी और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, खासतौर पर इन भागों पर आपको कई स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और कुछ समय के लिए यहाँ पर इंटेंस शावर भी हो सकते हैं। तमिलनाडु पर बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन हल्की बारिश से हम यहाँ पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। 13 मई के मौसम को देखें तो 13 मई को भी आप देखें कि बारिश का दौर देश के राज्यों पर जारी रहेगा, फिर चाहे वो उत्तर भारत का इलाका हो, मध्य भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी भारत, इन सभी भागों पर, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल, इन सभी भागों पर बारिश होगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पर यहाँ भारी बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। पूर्वी भारत के हिस्सों पर एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन फिर डेवलप हो चुका है और साथ ही ट्रफ लाइन भी फिर एक बार फिर यहाँ पर एक्टिव हुई है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल पर कई स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर यहाँ मूसलाधार बारिश भी 13 मई को हो सकती है। बिहार पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। झारखंड पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना हमें 13 मई को दिखाई दे रही है। पहले जो सीधे तौर पर जो हवाएं पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंच रही थी वो थोड़ी सी रिकर्व होकर पूर्वी भारत पर पहुंचेगी, जिससे कि यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। पर लेकिन पूर्वोत्तर भारत पर जो मध्यम से भारी बारिश हो रही थी वो कम हो जाएगी और हल्की बारिश आपको यहाँ कई स्थानों पर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि 13 मई को जो बारिश की गतिविधियाँ जो कम रहेगी वो सिर्फ गुजरात के हिस्सों पर ही रहेगी, पर लेकिन गुजरात के जो पूर्वी हिस्से रहेंगे, जो मध्य प्रदेश से हटे हुए आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ बारिश 13 मई को देखने को मिल सकती है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब मानसून का समय नज़दीक आ गया है और 20 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान सागर पर पहुंचता है और जैसे जैसे मानसून आगे की तरफ मूव करेगा तो देश के राज्यों पर प्री मानसून एक्टिविटी और भी अधिक इंटेंस होती जाएगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।